गुड मॉर्निंग। आज हम दक्षिण चित्रशैली अर्थात दक्षिणी चित्रशैली के बारे में चर्चा करेंगे। दक्षिण में विजयनगर के राजाओं के समकालीन बहमनी सुल्तानों का शासन था। इनका यह क्षेत्र उत्तर व दक्षिण में नर्मदा व तुंगभद्रा नदियों से घिरा था। इन सुल्तानों का साम्राज्य 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य सुदृढ़ रूप से स्थापित हो गया था। यूँ तो 1317 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की नींव पड़ी थी और सन 1425 ईस्वी में बिदर को बहमनी साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था। सर्वप्रथम सुल्तान अहमद शाह वली बहमनी ने कला के प्रति रुझान दिखाया। उन्होंने सन 1432 ईस्वी में बिदर दुर्ग का निर्माण करा। उसके रंग महल के कक्षों में बेल बूटों की सजावट करवाई। किसी समय में इस महल के तीनों कक्षों में सुंदर पुष्पलताओं के चित्र थे जो समय की मार से नष्ट हो गए हैं। अहमद शाह वली का मकबरा भी ईरानी ढंग की फूल पत्तियों की नक्काशी से सुसज्जित था। इस प्रकार बहमनी सुल्तान कला के पारखी ही न थे अपितु ईरानी परंपराओं से बखूबी परिचित थे, किंतु फिर भी वे दक्षिण में कला का यथोचित विकास नहीं कर पाए। सन 1490 ईस्वी से 1512 ईस्वी के मध्य बहमनी साम्राज्य का विघटन एवं पतन हो गया। इसके पश्चात दक्षिण में 5 सल्तनतों या राजवंशों की स्थापना हुई। बिदर का बिदर शाही वंश, बिरार का इमाद शाही वंश, बीजापुर का आदिल शाही वंश, गोलकुंडा का कुतुब शाही वंश, अहमदनगर का निजाम शाही वंश। सन 1565 ईस्वी में इन 5 राज्यों ने संधि करके एकजुट होकर विजयनगर के बलिष्ठ हिंदू राज्य को तालीकोटा युद्ध में हराकर विजयनगर राजधानी को लूटा, विध्वंस किया और जलाया। इस राजधानी के विध्वंसावशेष तुंगभद्रा के दक्षिण तट पर आज भी देखे जा सकते हैं। इन राज्यों ने प्रारंभ में बहमनी राज्य की परंपरा को बनाए रखा, परंतु कालांतर में केवल 3 राज्यों की कला परंपराएं ही आगे विकसित हो पाई। इन 5 राज्यों में केवल 3 बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर ही महत्व रखते हैं, क्योंकि बिरार व बिदर को क्रमशः अहमदनगर व बीजापुर ने अपनी राजनैतिक सीमाओं में मिला लिया था। और तो और चित्रकला की परंपरा को बनाए रखने की दृष्टि से भी तीनों राज्य महत्व रखते हैं। इनका अकबर से लेकर औरंगजेब तक लगभग 100 वर्षों तक मुगलों से कड़ा संघर्ष हुआ। सन 1823 ईस्वी के बाद दक्षिण की ये चित्रशालाएं हैदराबाद, पूना, कुड़प्पा, कुर्नूल, शेरपुर, गुलबर्गा आदि नगरों में विकसित हुई। यहाँ चित्रकारों को राजाश्रय ही नहीं मिला अपितु उन्हें समय समय पर प्रोत्साहन हेतु सम्मानित भी किया जाता रहा। इस प्रकार दक्षिण के इन सल्तनतों का भारतीय चित्र परंपरा में बड़ा योगदान है। सन 1650 ईस्वी से लेकर सन 1750 ईस्वी तक कलाओं की अच्छी प्रगति हुई। कला इतिहासकार हरमन गोएट्ज के अनुसार दक्षिण चित्रकला का विकास मुगल चित्रकला से भिन्न रूप में हुआ है, क्योंकि दक्षिणी ईरानी, अरेबियन एवं ऑटोमन चित्र तत्वों का प्रभाव दक्षिण कलम में अधिक समा गया, जबकि उत्तरी ईरानी व तुरानियन प्रभाव उत्तर भारत की मुगल चित्रकला में समा गया। सन 1563 ईस्वी में मांडू पर मुगलों के अधिकार के कारण मांडू के कलाकार दक्षिण के केंद्रों पर आ गए और इस प्रकार यहाँ की कला में और अधिक प्रगति हुई व सुंदर चित्रों का निर्माण हुआ। इस वीडियो में हम दक्षिण चित्र शैली के बारे में यहीं तक चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दक्षिण की महत्वपूर्ण चित्र शैलियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।